दोस्तों साथियों, आज एक ऐसा प्रकरण लेकर के आ रहे हैं जो अनादिकाल से चला आया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। और ये मानव जीवन में एक अहम रोल अदा करता है या अहम एक मुद्दा है। अप्राकृतिक मैथुन। हमारे दर्शक को बता दें कि आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। और ये भी बताना चाहेंगे कि हम कोई विद्वान आदमी नहीं हैं। एक गांव के रहने वाले, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे और अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं और जग बीती और अपनी बीती दोनों को मिश्रित करके ही जो है हम कोई भी वीडियो बनाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो भी रील बनाते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सारयुक्त होता है। तो आज का हम मुद्दा लेकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुद्दा। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्राकृतिक मैथुन, जहाँ पति पत्नी के रिश्ते हों, उनमें से अप्राकृतिक मैथुन को गलत नहीं माना और कहा जब पति पत्नी है तो भले ही उसकी अनिच्छा से अप्राकृतिक मैथुन किया जाए, लेकिन ये अपराध नहीं है। और दूसरी तरफ जब याची ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मैटर में याचिका दाखिल की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को टोटली रॉन्ग साबित कर दिया। और उन हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी की सहमत नहीं है और अप्राकृतिक मैथुन आप करते हैं पत्नी के साथ, तो ये अपराध बनता है। यदि पत्नी आपकी सहजता के साथ अप्राकृतिक मैथुन में रुचि लेती है या उसकी इच्छा होती है या उसकी इच्छा के विरुद्ध आप जो है अप्राकृतिक मैथुन नहीं कर सकते हैं या करते हैं, तो ये अपराध बनता है। यदि उसकी इच्छा है तो अपराध नहीं बनता है। और आपको बता दें कि अप्राकृतिक मैथुन ये अनादिकाल से चला आया है और अनादिकाल तक चलता आएगा, चलता चलेगा। और किसी को अप्राकृतिक मैथुन पसंद होता है, किसी को अप्राकृतिक मैथुन नहीं पसंद होता है। इसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, आदमी होते हैं, औरतें भी होती हैं और सबके अपने अपने विचार अलग होते हैं। और अगर हमारा वीडियो चाहे लड़का लड़की देख रहा हो या आदमी औरत देख रहे हो, तो इस बात से जो है कुछ लोग नाराज होंगे कि इस उम्र में अप्राकृतिक मैथुन को लेकर के रील बना रहे हैं, बुढ़ऊ सठिया गए हैं। जो भी आप समझें इस बात को। और ये वीडियो हम उन लोगों को लेकर के बना रहे हैं जो पत्नी की बगैर इच्छा के एक तरह बलात् अप्राकृतिक मैथुन संबंध बनाते हैं और पत्नी रोते रह जाती है या विरोध करते रह जाती है और आदमी अपनी हवस का शिकार पत्नी को बनाता है। तो ये हम उनके लिए भी है और उन लड़कियों के लिए भी है कि आप पहले समझ लें कि आपका पति किस विचारधारा का है
अगर आप नहीं हैं तो आप खुल करके उससे कहें कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अन्यथा ये मामला जो है, अगर हमारे साथ आप बलात्कार करेंगे या आपराधिक मैथुन में ज़बरदस्ती दिखाएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। ये पति पत्नी के संबंध में कटुता पैदा होगी और आगे चल करके इसका खामियाजा हमको आपको दोनों को भुगतना पड़ सकता है। तो हम उन लड़कियों से भी कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप पति पत्नी के संबंधों में जाते हैं किसी युवक के साथ ही, या शादी होती है, सुहाग रात होती है, और कुछ लोग तो सुहाग रात में ही अपना वर्चस्व दिखाने लगते हैं और कभी धोखे से, कभी रत क्रिया के बीच में ही जो है अपना ये हाथ साफ कर लेते हैं, और पत्नी जो है अचानक ये स्थिति आ करके वो हड़बड़ा जाती है और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ कभी जो है आपराधिक मैथुन होगा और मेरा पति करेगा। लेकिन आज लड़कियां इतनी आज़ाद ख्याल की हो गई हैं, और उन लड़कों के लिए ये हमारी एक छोटी सी जो है वार्निंग है, ये सलाह है कि यदि आप पत्नी के साथ आपराधिक मैथुन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको दिल दिमाग से उसको रेडी कर लीजिए और समझाइए उसको कि एक बार रुचि लेकर के तो देखें। ऐसा ना हो कि आप उसकी बगैर रुचि जाने हुए जो है आप अपना कामान्नपन दिखा दें, सेक्स का भूत उतार लें और पत्नी में एक कुंठा पैदा हो जाए, और धीरे धीरे ये कुंठा पहले बीज पड़ा, फिर उसका अंकुरित हुआ और बीज बड़ा हो गया, और आपके पति पत्नी के बीच में कटुता बनती गई और एक दिन जिस तरह से हम अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का किस्सा लेकर के बैठे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का किस्सा लेकर के बैठे हैं, कहीं आपको भी ना कहीं किसी कोर्ट में इसी तरह से सामना करना पड़ जाए। तो इस वजह से ये वीडियो बनाना मैंने उचित समझा, क्योंकि ये हर घर की कहानी है और हर मॉडर्न घर की कहानी है। और मॉडर्न हो या ना हो, सेक्स ऐसी चीज़ है, चाहे पागल क्यों हो उसको भी सेक्स हो की ज़रूरत है, या लड़का हो या लड़की, औरत हो या आदमी, सबको सेक्स चाहिए। और ये आदमी ही नहीं, हर योनि में सेक्स की बाहुल्यता होती है और प्रमुखता होती है। और सेक्स के पीछे पशुओं में भी आपने देखा होगा एक दूसरे की जान लेकर के शांत भी नहीं होते हैं, जान लेने के बाद भी जो है उनका रूप भयंकर होता है। और यही इंसानों में अब पति पत्नी के संबंध बना दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आए दिन अपनी काम वासना को शांत करने के लिए नित्य नई लड़कियों के साथ समागम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु का मामला एक है, कोयम्बटूर का सिलसिले में, हो सकता है हम इस पर वीडियो बनाएं और आपको देखने को मिले। 8-9 लोगों ने जो है वो तो जो पकड़ में आ गया मैटर, तो 50 महिलाओं के साथ उनका रेप करते थे। ज़्यादातर स्कूली छात्राएं थीं, उनका वीडियो बना लेते थे और वीडियो बनाने के बाद जो है ब्लैकमेलिंग करते थे। लेकिन एक 19 वर्ष की लड़की छात्रा थी, एक बार तो 4 लोगों ने उसके साथ कार के अंदर बहसीपन किया और एक एकांत में छोड़ करके वो लोग चले जाते हैं, बहसी लोग, दरिंदे लोग। दोबारा फिर उससे वो कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि स्कूली छात्रा थी और स्कूल से कनेक्ट जरूर होंगे, क्यों सब वो रिच आदमी थे, पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, पहुंच वाले लोग थे। जब दोबारा फिर उस लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो लड़की पुलिस वालों के पास जाती है, पूरी कहानी बताती है। 8-9 लोग थे, वो सब पकड़े जाते हैं और सबको सजा होती है।
तो होता यह है कि आप जैसे कभी कभी सुनते हैं कि कानून के बड़े लंबे हाथ होते हैं, तो ये बात मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस चाह जाए तो कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और सातल से भी ढूंढ करके लाती है, पाताल लोक से भी ढूंढ करके लाती है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम मेन घटना की ओर अब चलते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना दुष्कर्म न हो, लेकिन आईपीसी की धारा 377 के तहत यह अपराध है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय से असहमत जताई, जिसमें किसी भी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना है। ये टिप्पणी कर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें इमरान खान की पत्नी ने ही जो है इमरान खान पर मुकदमा दायर किया था। और आपको बता दें ये मामला कहाँ का, प्रयागराज के शिवकुटी थाने में इमरान पर उनकी पत्नी ने 2023 में दहेज उत्पीड़न के साथ ही अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। याची ने ट्रायल कोर्ट में समन और संज्ञान आदेश सहित मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसकी पत्नी ने काफ़ी देर से मुकदमा दर्ज कराया है और प्राकृतिक यौन संबंध बनाने का कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक और प्रतिवादी दोनों पत्नी हैं। इस पर याची की याचिका को खारिज कर दिया और अप्राकृतिक यौन शोषण की धारा उन पर लागू हो गई। अब वो जेल की सीखचों में हैं, जमात कराएंगे तो बाहर आएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। तो इसी वजह से फिर आपको बताएं, हम यहीं पर इस टॉपिक को बंद करते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर बाय द वे कहीं भूल बस हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8896925849। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।